Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the maxima minima of multivariable function and especially bivariate function. And today we are going to start a very different topic which is actually the maxima minima by the Lagrange's multiplier method. तो Lagrange's multiplier method में Lagrange's multiplier method के अंदर क्या होता है सर? Maxima minima by Lagrange's multiplier method. So working rule क्या होगा? देखो अगर आपको याद हो तो रोल्स थ्योरम के बाद लैग्रांज थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि fx प्लस a इंटू एक्स, याद आ रहा है कुछ? fx प्लस या माइनस a इंटू एक्स, इसका नाम हमने फाई रखा था. सो दिस a is actually Lagrange's multiplier. This is called Lagrange's multiplier. इसका नाम है. And mostly बहुत जगह आपने देखा होगा कैसे लिखा जाता है, P प्लस लैम्डा इंटू क्यू. P प्लस लैम्डा क्यू, दो ज्योमेट्री हैं, एक है P और दूसरी है Q. इन दो से पास होने वाली एक थर्ड ज्योमेट्री क्या होगी इन दोनों को कंबाइंड करके, तो वो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर लैम्डा का मल्टीपल करके जोड़ के लिख देते हैं हम. और फिर मेन चीज़ है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अगर मिल जाती है तब हम उस फंक्शन में रख देते हैं. जैसे इसमें याद होगा आपको, तो हमने a की वैल्यू दो तरीके से निकाली थी. a एक बार तो आपने किया था इसमें फाई a इज इक्वल टू फाई बी, एंड दूसरा a की वैल्यू निकाली थी आपने f डैश c, इसको जीरो करके, और फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया था. तो यहाँ से लैग्रांजेस जो फॉर्मूला था वो ऐसे था, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. था ना कुछ ऐसा, वेयर a लेस देन c लेस देन b, लाइक दिस. सो मेन चीज़ क्या है, ये a है, इसका नाम लैम्डा अब आगे से हम रखने वाले हैं. दिस इज नथिंग बट अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा. तो इसी का नाम है लैग्रांजेस मल्टीप्लायर. तो लैग्रांजेस ने क्या किया, एक मेथड बना के दिया कि अगर दो फंक्शन एक साथ जुड़ते हैं कभी भी, या उन दो से पास होने वाली थर्ड ज्योमेट्री हमें चाहिए, तो फिर वो जो स्पेशल ज्योमेट्री आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ टू p एंड q मिलेगी, तो वो p प्लस लैम्डा q एक फंक्शन बन जाएगा, नया ही फंक्शन बन जाएगा. उसको उसने नाम दिया कि f हो जाएगी. ठीक है, जैसे अगर कोई स्फीयर है, फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर है ऐसे, और उसको हम एक प्लेन से कट कर दें, एक चाकू से इस स्फीयर को कट कर दें बीच में से, या कहीं से भी, है ना, मान लीजिए यहाँ से कट कर देते हैं इसको, लाइक दिस. सो आफ्टर द इंटरसेक्शन ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर यहाँ पर एक डिस्क टाइप की बन जाएगी, डिस्क टाइप की ऐसे वाली. तो जो फ्लैट डिस्क बनेगी ना ऊपर, डिस्क मतलब एक फ्लैट सरफेस आ जाएगा. जैसे आप समझो कि ये एप्पल है, तो आप इसको ऐसे कट कर दें चाकू से, तो जो फ्लैट सरफेस हो जाएगा ऊपर, ये उसके बारे में, ये फ्लैट सरफेस के बारे में, ये वाला. कौन सी वाले की बात करें, इसकी, ये वाले. दिस विल बी द थर्ड ज्योमेट्री फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्फीयर एंड द प्लेन. तो एक होगा P, एक होगा Q. ये जो रेड वाला है इसे हम P कह देते हैं, रेड वाला इज कॉल्ड P, दिस वन इज कॉल्ड P. और ये जो वाइट वाला है, वाइट वाला, ये प्लेन, वाइट वाला प्लेन, वाइट वाला प्लेन, चलो छोड़ो. ये वाइट वाला जो प्लेन है ये Q है, और इससे पास होने वाला ये जो ये येलो वाला जो सरफेस बन रहा है, ये है P प्लस लैम्डा क्यू. ये है P प्लस लैम्डा क्यू, द थर्ड सरफेस. तो लैग्रांजेस ने क्या किया, एक मेथड बना के दिया कि दो के इंटरसेक्शन से पास होने वाली थर्ड ज्योमेट्री P प्लस लैम्डा क्यू से निकल जाती है, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांजेस मल्टीप्लायर. एंड ओवरऑल हम इसी का नाम दे देते हैं L, इसी को हम L कह देते हैं, L फॉर लैग्रांजेस फंक्शन, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर. इसीलिए मैंने उस दिन आपको समझाया था कि फाई जो है, फाई ऑफ x लैग्रांजेस फंक्शन कहलाता है.
है ना। और कॉस ए का भी आपको याद होगा, कॉची इक्वेशंस वाला, इसमें एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स बना दिया था उसने, बिकॉज एक्स इज अ स्पेशल फंक्शन, एक्स एक स्पेशल केस है। तो यहां मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्या वर्किंग रूल है बाय द मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एनी फंक्शंस। तो ध्यान दीजिए, वर्किंग रूल, एक गिवन फंक्शन होगा उसको आप पी कह देंगे, एक कंडीशन गिवन होगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, उसको आप क्यू कह देंगे। एक कंडीशन गिवन होगी एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन, और एक फंक्शन गिवन होगा आपको एक्स वाई जेड में, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कौन सा पी होगा कौन सा क्यू होगा, बस ये आप समझो गिवन फंक्शन पी है। यह क्या लिखा है, फंक्शन, आपको पहचानना है कि फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन ये पी है, ठीक। और कंडीशन जो है ना, कंडीशन, ये कंडीशन क्यू होगी। बात समझ रहे हैं आप? गिवन फंक्शन विल बी कॉल्ड एज पी, कंडीशन विल बी नेम्ड एज क्यू। ये पी होगा फंक्शन, कंडीशन होगी क्यू। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर निकालना है, L इज इक्वल टू पी प्लस लैम्डा क्यू, बस इसे याद रखना, L इज इक्वल टू पी प्लस लैम्डा क्यू। वैसे P इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो ऐसे लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा इंटू क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सो आपको निकालना है L फॉर न्यू थर्ड फंक्शन जो P और Q के इंटरसेक्शन से बनेगा। तो आपने L जिसका नाम रखा है हमने लैग्रेंजियन, ठीक है, तो इसको भी हम क्वेश्चंस में भी ऐसे लिख देंगे लैग्रेंजियन, ताकि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड में इसका नाम आ जाए, ठीक है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है सर, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। P गिवन फंक्शन, Q गिवन कंडीशन, देन यू हैव टू फाइंड L is equal to P plus Q, and after that there are four variables x, y, z and p, lambda, x, y, z and lambda. You have to differentiate Lagrangian L with respect to all the four independent variables x, y, z and lambda. आपको L का चारों वेरिएबल x, y, z एंड लैम्डा के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए। तो यही बात लिखी है, देखो ये लिखा है ऐसे, del L over del x equal to 0, del L over del y equal to 0, del L over del z equal to 0, and at last lambda arbitrary constant Lagrange's multiplier, उसके रेस्पेक्ट पर भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अभी जब ये लास्ट वाला डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो लैम्डा तो आपको यहां पर ही मिलेगा ना, सिर्फ ये लैम्डा तो बस यही है, ये अकेला इस जगह। तो जब आप लैम्डा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपको ये जो Q है ना, ये वाला Q, ये Q ही मिल जाएगा, बस ये आपको Q ही उसके डेरिवेटिव के बाद में आपको मिलने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Q इज द ओनली फंक्शन, और Q क्या होगी, कंडीशन होगी। तो यहां पर इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव है, ये वाला स्पेशली, ये वाला, तो ये असल में क्या होगा, ये Q आएगा इज इक्वल टू 0। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियरली आप दिमाग में रख लो कि इसका जब लैम्डा के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो लैम्डा सिर्फ एक बार एक पावर पर होगा। तो जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सिमिलरली वी विल डिफरेंशिएट लैम्डा एज 1। तो फाइनली आपको Q इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो लास्ट वाली जो कंडीशन है ना, वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड सॉल्व देम फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड, देन पुट दिस पॉइंट इन P। यहां से आपको इन सब से सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, और फिर आपको ये वाला पॉइंट P में रखना है, यानी फंक्शन में रखना है। जो भी उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी या मिनिमम वैल्यू पूछी होगी, आप उसमें P के अंदर रखने के बाद उस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर द रिक्वायर्ड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू अकॉर्डिंग टू। अच्छा, एक छोटी सी बात है, इसका यूज कहीं नहीं होगा वैसे, लेकिन फिर भी आप समझ लो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है इसमें dl2, ये dl मतलब एक बार डेरिवेटिव है, और ये dl2 एट द पॉइंट एक्स वाई जेड, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप इसको जस्ट समझने के लिए एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना। तो मेन चीज क्या है, इधर देखो मेरी तरफ, वर्किंग रूल में सबसे पहले आपको समझना है गिवन फंक्शन
वो पहचानेंगे आप कि कौन सा गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन, उस f का नाम रखेंगे आप p, कंडीशन, कंडीशन, दैट कंडीशन, तो उस कंडीशन का नाम रखेंगे आप q। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड l, फाइंड l, l इज नथिंग बट p प्लस लैम्डा इंटू क्यू। मेन चीज ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद क्या करेंगे सर, डेल l ओवर डेल x, या ये कह दूं, देखो शॉर्ट में, lx 0, ly 0, lz 0 एंड l लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पॉइंट निकालना है, फाइंड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और फिर इसको वापस फंक्शन में रखेंगे फॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम मिनिमा। पुट बैक, पुट इन एफ फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए वो देख लेंगे आप, ठीक है। बात समझ में आई? इतनी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। सेकंड DL2 हम कभी भी नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक आध सवाल आएगा मैं आपको समझा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1। इन सब में क्या है कि आपको दो चीजें पहचाननी है, एक तो P क्या है, दूसरा Q क्या है, बस ओनली टू थिंग्स, P क्या है, Q क्या है, दैट्स इट। सो इस सवाल को पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ना। If the temperature at any point in space is given by T equal to 400 xy z square, 400 xy z square, find the highest temperature at the surface of unit sphere, this one, x square y square z square, ये लिखा है x square y square z square, है जी, दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये बताओ फंक्शन क्या है, कंडीशन क्या है, ध्यान से बस ये समझना है, फंक्शन क्या है। तो जो गिवन आपको निकालना होगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया, दैट काइंड के जो फंक्शन होगा वो एफ का काम करेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर है ना, यही एफ है फंक्शन, तो ये बन जाएगा हमारा पी। ये क्या बनेगा, पी, ये टेम्परेचर बनेगा हमारा पी। और ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जो इक्वेशन गिवन होती है, इक्वेशन गिवन, वो कहलाएगी हमारा क्यू, तो हम इसे क्यू कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो पूरे क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें पहचाननी है और उसके बाद काम बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। पैटर्न ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सेम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन दैट विल बी नेम्ड एज पी, व्हाट इज द कंडीशन दैट विल बी नेम्ड एज क्यू। तो आपको इस पूरे के पूरे लैंग्वेज में सिर्फ P और Q पहचानना है, बाकी सारी चीजें पेरिफेरल होती हैं, जो सेंट्रल और न्यूक्लियर चीजें हैं बस उस पर ध्यान दो, P क्या है और Q क्या है। यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, तो ये नाम लिखा होगा वहां पर, ठीक है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, ये वाला। तो इस नाम से आप पहचान लीजिएगा कि फंक्शन कैसा है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन, गिवन टेम्परेचर T इक्वल टू 400 xy स्क्वायर, उसका नाम रखना है P, पहले ही बता दिया मैंने। गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करके लिखना है, वन साइड बना के लिखना है उसको 0, तो ये होगा Q। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैग्रांजेस या लैग्रेंजियन, ठीक है, L इज इक्वल टू P प्लस लैम्डा Q, एंड व्हाट इज दिस, L इक्वल टू P 400 xy z स्क्वायर प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1, ये हमारा Q है। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड लैम्डा। तो देखो ना, जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ x का 1 होगा, तो y z स्क्वायर 400 के साथ एज इट इज, एंड आफ्टर दैट यहाँ x स्क्वायर का 2x होगा, तो 2 लैम्डा x। उसके बाद y के रिस्पेक्ट पर y विल बी डिफरेंशिएटेड लाइक 1, तो क्या आएगा x z स्क्वायर विद 400, और यहाँ y स्क्वायर का 2y, बाकी सब 0। नेक्स्ट z के रिस्पेक्ट पर z का क्या होगा 2z एंड 400 मल्टीप्लाई में, तो 800 xyz हो गया, सही है, प्लस z स्क्वायर का 2 लैम्डा z इक्वल टू 0,
एंड एट लास्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा एज वेल। तो लैम्डा यहाँ पर है ना, देखो मैं बार बार ये तो आपको समझा रहा था अभी, लैम्डा के रिस्पेक्ट पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो लैम्डा यहाँ है आपका ये वाला, ठीक है, ऐसे लिख देते हो, ये लैम्डा है। तो लैम्डा का क्या होगा, 1 नहीं हो जाएगा, और जब 1 होगा तो ये सब 0 और ये एज अ कोफिशिएंट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब लैम्डा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी कंडीशन वापस आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो आपको बस ये कंडीशन लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एल हो गया। ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पर जो डेरिवेटिव है 2 3 4 हो गया, और लैम्डा के रिस्पेक्ट पर इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये 5 इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में निकालनी ही पड़ेगी। ये ठीक वैसे ही जैसे आपने 2 वेरिएबल के केस में लास्ट वाले लेक्चर में देखा होगा, एक फंक्शन होता था बाई वेरिएशन का, एफ कहते थे या यू कहते थे आप उसको, फिर आप उसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यू एक्स निकालते हैं, यू वाई निकालते हैं, यू जेड निकालते, यू वाई निकालते हैं, जेड वाला नहीं था उसमें, यू एक्स यू वाई निकालते हैं, फिर यू एक्स एक्स यू वाई वाई निकालते हैं, और फिर यू एक्स वाई निकालते हैं। वो 6 इक्वेशन निकालते थे ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 5 इक्वेशन है, सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको पॉइंट निकालना है असल में एक्स वाई जेड, बट बिफोर दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर लैम्डा। तो देखो एक इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। पैटर्न क्या है, आपको ना ज्यादातर ये 90% क्वेश्चंस में ट्रिक काम आ जाएगी, 90% क्वेश्चंस में। अब समझना क्या, देखो हमने इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन किया तो x की एक पावर कम हुई होगी, इसका y के तो y की एक पावर कम हुई होगी, और इसका z के तो इसकी z की एक पावर कम हुई होगी। तो बस यही ट्रिक है कि जो ये x वाला डेरिवेटिव है इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये y वाला डेरिवेटिव है इसको y से मल्टीप्लाई करो, ये z वाला डेरिवेटिव है इसको z से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो फिर इन्हें। तो ये वाला जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय x, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय y, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय z, एंड देन यू हैव टू सम देम। तो देखो जरा, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, या y से करेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर, या z से करेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर सब बन जाएगा, 400 400 800, तो 1600 हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 लैम्डा कॉमन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, और फिर उसकी जगह आप यहाँ से 1 रख सकते हैं, और फिर बाकी चीजें सॉल्व होंगी। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे जैसे आपने इसको ऐड किया तो 1600 एक्स वाई जेड स्क्वायर, 2 लैम्डा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशंस को सेकंड थर्ड और फोर्थ को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और उसके बाद जोड़ना है। ये सभी इक्वेशंस में यही काम होगा, है ना, यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को x से, विद रिस्पेक्ट टू y वाले को y से, विद रिस्पेक्ट टू z वाले को z से, एंड देन सम, उनको जोड़ देंगे। तो जैसे आप इनको जोड़ेंगे ना सर, तो देखो इस तरीके से आएगा 1600 एक्स वाई जेड स्क्वायर, 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 5 का यूज कर देना है। इक्वेशन नंबर 5 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, क्या है, इक्वल टू 1। तो देखो हमने इसकी जगह ये 1 रख दिया, और यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, या तो लैम्डा की या कुछ और फंक्शन बनना है। देखो 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये p है, p मतलब गिवन फंक्शन, तो ये 4p 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर p है, तो 4 4 जा 16 होता है, तो इसलिए 16 को हमने 4 इंटू 400 समझ लिया। तो 4p प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, या 2p प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये यहाँ से p की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 2, या लैम्डा की वैल्यू माइनस 2p लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू माइनस 2p लिख सकते हैं। अच्छा, p कितना था, ये अभी 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, सो लैम्डा कितना होगा, माइनस 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ना, ये 1 बाई 1 अब वापस आपको रिपीट करना है इक्वेशन 2 3 4 में, सो दैट यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये वाली वैल्यू लैम्डा की, देखो क्या करना है, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू माइनस 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 2 3 एंड 4। तो जैसे आप 2 में रखेंगे तो 400 वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इसमें आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, देखो इसको इधर ले गए पहले हम, तो ये 2 लैम्डा एक्स लिखा है, लैम्डा कितना है माइनस 800, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ठीक करके इसको देखेंगे तो यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में रखे तो देखिए माइनस 2 लैम्डा वाई को इधर ले गए, लैम्डा की वैल्यू फिर से 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर रखा, और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y 1/2 आ जाएगा। और इधर देखो
ये इक्वेशन 3, 800xyz प्लस 2 लैम्डा z इक्वल टू 0, और लैम्डा इधर ले गए माइनस 2 लैम्डा z, अगेन लैम्डा की वैल्यू रखी 800xyz स्क्वायर, और फिर लैम्डा ये कुछ कैंसिल होने के बाद z की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये पॉइंट निकालना है xyz, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। सो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/√2, एंड आफ्टर दैट you have to find out the temperature T is equal to 400xyz square। तो आप इन वैल्यू को यहाँ रखो, x, y और z का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, एंड फाइनली आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल ऑब्टेन दैट मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, जो भी उसकी यूनिट होगी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह वगैरह, आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे हुआ, एक बार रिव्यू करा देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज फंक्शन, उसको हमने p कहा, कंडीशन उसको q कहा, फिर हमने l निकाला p प्लस लैम्डा q, एंड आफ्टर दैट इस l का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x y z एंड देन लैम्डा, और ये पैटर्न मैंने समझाया, मल्टीप्लाई देम विद x y z एंड देन सम, और उसके बाद ये कंडीशन बन जाएगी, इस कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 800xyz, फिर उस वैल्यू को वापस इक्वेशन 2, 3, 4 में रिस्पेक्टिवली रखेंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट xyz 1/2, 1/2, 1/√2, और फाइनली इस पॉइंट को इसमें रख दो, ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन होते हैं। अब मैं जल्दी से आपको आगे दिखाता हूँ कि किस टाइप के सवाल आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। देखो, ये देखो, ये सवाल है, ये QPSC में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का 20 मार्क्स में आया हुआ है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़े से डिफरेंट माने जाते हैं, टफ मानते हैं लोग इनको, लेकिन टफ नहीं है, थोड़े डिफरेंट है, और इनको सॉल्व करना आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन है तो ये हमारे लिए p का काम करेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अभी कंडीशन है तो ये हमारे लिए q का काम करेगी, दिस विल बी q। 2x + 3y + 5z इज इक्वल टू 30 बाई लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो यूपीएससी में आया हुआ सवाल है 20 मार्क्स में, जरा देखो इसको कैसे करेंगे। गिवन फंक्शन u इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर इक्वल टू, हमने p मान लिया, कंडीशन 2x + 3y + 5z इक्वल टू 30, ये q हो गया। अब पूरा ध्यान समझने पे लगाओ, ठीक है, कैलकुलेशन आप घर पे बैठेंगे अभी इसको दोबारा से देख के, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको, वहां से देख करके नोट कर लेना बाद में, लेकिन फिलहाल अभी जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट। सो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड में क्या होता है, L इज इक्वल टू p प्लस लैम्डा क्यू। p ये है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लैम्डा एंड दिस इज q, 2x 3y 5z माइनस 30, ये q हो गया, सिंपल है। उसके बाद इसका x y z और लैम्डा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x y z लैम्डा के रिस्पेक्ट पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी, x के रिस्पेक्ट पर ये होगा 2x और यहाँ से मिलेगा 2 लैम्डा, y के रिस्पेक्ट पर ये होगा 2y और यहाँ से मिलेगा 3 लैम्डा, और z के रिस्पेक्ट पर यहाँ से होगा 2z और आगे से मिलेगा 5 लैम्डा। तो ये आ गया। यहाँ से मेथड तो वही काम आ सकता है जो भी x y z से मल्टीप्लाई करके फिर इनको जोड़ने वाला, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप सीधा सीधा देख सकते हैं ना, यहाँ से x y z की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आ सकती है। देखो यहाँ से x की वैल्यू माइनस लैम्डा, इनको जीरो करेंगे, y की वैल्यू -3/2 लैम्डा और z की वैल्यू -5/2 लैम्डा, समझ गए। तो ये तीनों वैल्यू x y z की इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई। अब इन तीनों को x y z वाली को इसमें रख दो, यहाँ पर x y z को, फिर लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमने वैल्यू रखी है इसमें लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगी -30/19। बात समझ में आएगी। अब वापस से तरीका है कि इस लैम्डा को उठाओ और यहाँ रख दो तो x y z आ जाएगा, और फिर वो x y z आएगा तो इस फंक्शन में रखना है u को, फिर आपको मिल जाएगा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, सिंपल। लेकिन मैं दूसरा तरीका आपको जो समझा रहा हूँ वो बार बार हर सवाल में लगेगा। अनदर मेथड, इक्वेशन 2, 3, 4 को रिस्पेक्टिवली x y z से मल्टीप्लाई करना है, इसको x से, इसको y से, इसको z से, फिर जोड़ दो इसको, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर 2 लैम्डा x, 2y स्क्वायर 3 लैम्डा y, 2z स्क्वायर 5 लैम्डा z, और फिर जोड़ना है तो लैम्डा कॉमन ले लेना, और फिर देखो क्या बनेगा, 2 कॉमन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, लैम्डा कॉमन 2x 3y 5z, और इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 5 से, कौन सी इक्वेशन 5, ये वाली, यहाँ से 30 रख सकते हैं आप। तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू 30, तो 2p और ये p बन जाता है, 2p प्लस लैम्डा इंटू 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि p इज इक्वल टू p u मैक्स p इक्वल टू -15 लैम्डा के बराबर आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा ना, p इज इक्वल टू -15
लैम्डा। तो जरा अगर आपको यू मैक्स चाहिए -15 लैम्डा, तो लैम्डा जो निकाला है ऊपर -30/19 डायरेक्टली इसमें रख दो, तो आपको फिर एक्स वाई जेड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है, यहाँ से चाहे तो लैम्डा की वैल्यू वापस ये इनमें रखो, एक्स वाई जेड मिलेगा, फिर वो एक्स वाई जेड को यहाँ रख दो तो फंक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज ये सेकंड मेथड के रूप में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो सीधा लैम्डा की टर्म्स में ही पी आ गया, और लैम्डा का आपको पहले से पता है -30/19 इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट्स वाई आप इसमें वैल्यू रख देंगे 15 लैम्डा, तो ये सिंप्लीफाई होकर 450/19 इसका मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये 20 मार्क्स में आया सवाल है, आप समझ सकते हैं इसको, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है 20 मार्क्स में, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का सब्जेक्टिव पेपर होता है वहां पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब समझ में आ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कैसे हो रहा है। अगेन find the absolute maximum and minimum value of the function f of x y equal to x square 3y square minus y। तो समझ जाना चाहिए कि ये p है, ये फंक्शन आपका p का काम करेगा। yes, over the reason ये आपका q है, q x square 2y square less than equal to 1 and this is again a UPSC previous year question 15 मार्क्स में पूछा गया है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। p और q समझ में आ गया, फिर आपको l निकालना है, p प्लस लैम्डा q। नाउ देखो यहाँ गिवन फंक्शन f ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई, p बोल दिया इसको हमने, ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज q, देन बाय लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड l इक्वल टू p प्लस लैम्डा q, दैट्स इट। उसके बाद l ये p है प्लस लैम्डा ये q है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इसका होगा 2x आगे से 2 लैम्डा x, फिर इसका y के रिस्पेक्ट पर 6y आगे से 4 लैम्डा y, फिर इसमें तो दो ही वेरिएबल है x और y, z नहीं है। अब तीसरा बच रहा है लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट पर, तो देखो लैम्डा इसका तो 0 होगा, लैम्डा 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें z नहीं है, दैट्स वाई एक इक्वेशन एक्स्ट्रा नहीं आई इसके अंदर, राइट। अब यहां से देखो 2x प्लस 2 लैम्डा x इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी -1। अब ये देखो सेकेंड वाला, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 6y माइनस 1 माइनस 4y इक्वल टू 0, तो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू 1/2 आ गई। और तीसरा थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ y की वैल्यू जो 1/2 है इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइनली प्लस माइनस 1/√2 लिख देंगे, इसमें दोनों निशान है क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों चाहिए उसको, तो जब ऐसा हो तो एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे। तो पॉइंट क्या क्या हुए, 1/√2 1/2 माइनस 1/√2 एंड 1/2, तो इस तरीके से आपके पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए, 2 पॉइंट्स आ गए। अब उसके बाद देखो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, dx2 dy2 दोनों का सम कर देंगे, मतलब डबल ऑर्डर का मतलब ये जो x के रिस्पेक्ट पर किया है इसका एक बार फिर से करेंगे, x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 लैम्डा, और लैम्डा -1 है तो 2 - 2, फिर उस तरह से 0 आ जाएगा। 6y इसका y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो 6 प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1 है तो 6 - 4 2 हो जाएगा। तो बस ये दो ही वैल्यू निकालनी है इसमें, यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 + 2 लैम्डा 6 + 4 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली 2 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, विच इज पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हो जाए तो हम इसको कह देते हैं कि पॉजिटिव होने पर रिवर्स निशान होता है ना। सो देयर विल बी मिनिमा एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर इस पर पॉजिटिव है तो उस पर इस पर पॉजिटिव है मिनिमा है तो उस पर मैक्सिमा हो जाएगा, है ना, एक पर मिनिमा एक पर मैक्सिमा होगा, तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ f = x² + 3y² - 1, इस पॉइंट को उठाओ, इसमें रखो यहाँ 1/2 1/√2 और 1/2, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो 3/4 आएगा, एंड एट -1/√2 1/2 f की वैल्यू फिर से निकालना तो 3/4 ही आएगा। इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट रहेगा क्योंकि x² सिमेट्रिकल है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ही इसकी 3/4 रहेगी। दोनों पॉइंट मिनिमा की पॉइंट है, तो दरअसल इसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर 2 पॉइंट्स एक ही वैल्यू देते हैं, तो दोनों मिनिमा के ही पॉइंट रहेंगे 1/√2 1/2, या फिर आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, जो हमने ये 1/√2 निकाला है इसको प्लस 1/√2 ही भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना भी, और जैसे आप इसको इतना लिखेंगे तो 1/√2 से आप इसकी कैलकुलेशन 3/4 ही मिल पाएगी। x² चाहे प्लस 1/√2 चाहे माइनस 1/√2 दोनों में सेम वैल्यू देगा। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लो। हाँ जी, क्या लिखा है, यूज द मेथड ऑफ Lagrange's multiplier method to find the point upon the plane ax plus by plus cz equal to p at which the function
f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैज अ मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड द मिनिमम फंक्शन। तो एक बात बताओ, आपको इसमें ये समझ में आ रहा है, ये कंडीशन है तो ये q हो जाएगा, और ये फंक्शन है तो ये p हो जाएगा, ठीक है। अब p प्लस लैम्डा q, तो देखो कैसे होगा, f एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू p q ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0। फंक्शन को ना वन साइड करके लिखना है, तब उसको क्यू कहना है। फंक्शन को वन साइड करके लिखना है, फिर क्यू कहना है। देन बाय लैग्रेंजेस मेथड एल क्या है, p प्लस लैम्डा क्यू, तो ये आ गया p की वैल्यू, ये आ गया लैम्डा क्यू की वैल्यू। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स स्क्वायर का 2x, आगे से लैम्डा a, वाई स्क्वायर का 2y, फिर आगे से लैम्डा b, जेड स्क्वायर का 2z, फिर आगे से लैम्डा z, वो लैम्डा c। और लैम्डा की रिस्पेक्ट पे करेंगे तो इस लैम्डा का 1 ही है ना, ये देखो लैम्डा का 1 करेंगे तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा ऐसे। उसके बाद रूल तो ये है कि यहाँ से एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू तीनों को इक्वल करके ऐसे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक्स इक्वल टू माइनस ए लैम्डा बाई 2, यहाँ से देखो माइनस ए लैम्डा बाई 2, सिमिलरली माइनस बी लैम्डा बाई 2 एंड माइनस सी लैम्डा बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ जेड। अब क्या करें, एक्स वाई जेड को उठाओ, यहाँ इस इक्वेशन में रखो, और वहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड पी। तो यहाँ हमने रखा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी, तो फाइनली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा माइनस 2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी, लैम्डा की। लेकिन हमें लैम्डा थोड़ी चाहिए होता है, हमें चाहिए पॉइंट्स, तो इसमें रख दो लैम्डा को माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2, और एक्स्ट्रा आएंगे एंड द लैम्डा की वैल्यू ये और आएगी। तो देखो 2 तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट एक्स इक्वल टू ए पी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, प्लस में। सिमिलरली y इक्वल टू बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड z इक्वल टू सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, और इन एक्स वाई जेड को उठाओ और क्या करना है, बस सीधा बोल दो कि मिनिमम ही आपको, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में लैग्रेंजेस मेथड में क्या है ना, वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक का मतलब एक तरीके की वैल्यू आपसे पूछेंगे, जैसे इसने कहा इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और फिर वो मिनिमम वैल्यू आपको निकाल के देनी है। तो क्या है कि वो जो पॉइंट आएगा ना, वो एक ही पॉइंट है, जैसे लास्ट वाले में 2 पॉइंट आ रहे थे फिर भी वैल्यू सेम आ रही थी। तो इसी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का एक ही टारगेट होता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ। तो जो पॉइंट आएगा ना, इसको डायरेक्ट आप फंक्शन के अंदर रखो, और वो मिनिमम वैल्यू बताना मेन होता है। ये नहीं शो करना होता है इसमें कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, इसमें वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल के देनी होती है डायरेक्टली। तो इसमें क्या करना है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको ठीक करके लिखेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर कॉमन, और फिर यहाँ फर्स्ट जगह से पी स्क्वायर भी कॉमन, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक पावर कैंसिल, तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही है आपकी जो वैल्यू इसमें मिनिमम चाहिए होगी। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे सिंपल। तो ये था सवाल, एक अच्छा सवाल मैं दिखाता हूँ, देखो आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 5। Using Lagrange's multiplier method, find the volume of the Lagrange's rectangular parallelepiped. Find the volume of largest rectangular parallelepiped that can be inscribed in a ellipsoid. अगर इस तरीके का इक्वेशन गिवन है तो एक कंडीशन है, एक एलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बन रहा है, जिसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो मैक्सिमम है। तो देखो इसमें जो वॉल्यूम शब्द है ना, ये फंक्शन बनेगा, और ये जो है, ये गिवन जो है, ये वाली कंडीशन, ये हमारी, ये इतनी बड़ी सी, ये हमारा क्यू का काम करेगी, और हमें फंक्शन इसमें बनाना पड़ेगा। इसमें फंक्शन बनाया नहीं है, ये पी वॉल्यूम का काम करेगा। वॉल्यूम किसका, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। तो वॉल्यूम का क्या फंक्शन होता है, एल बी एच। अगर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है उस पैरेललोपाइप्ड की, तो आप उसका फंक्शन बना सकते हैं, और ये हमारा काम करेगा क्यू का। दिस विल बी कंडीशन क्यू, ये क्यू है, वो पी बनाएंगे। अब देखो फिगर के हिसाब से बनेगा इक्वेशन। एक है एलिप्सॉइड, जो गिवन कंडीशन है एलिप्सॉइड दिस वन, तो ये एलिप्सॉइड किसका काम करेगा, ये काम करेगा हमारा क्यू का, ये क्यू है। इसके अंदर एक बना है पैरेललोपाइप्ड, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, पी क्यू आर एस, और ये एलिप्सॉइड है पूरा। तो हमें इसका वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है, तो ध्यान देना है। देखो एलिप्स का इक्वेशन जो, या एलिप्सॉइड का इक्वेशन जो लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 3D में है तो आगे भी आएगा, वो जेड वाला टर्म मैंने दिखाया नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर ये रेक्टेंगल बना है तो इसके एक साइड में एक्स है तो पीछे भी एक्स होगा, ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई होगा,
या टोटल मिला के कहूं तो लेंथ कितनी होगी 2x, ब्रेथ कितनी होगी 2y, ऐसे इसकी हाइट कितनी होगी 2z। आया समझ? क्योंकि ओरिजिन से आगे पीछे ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, दैट्स वाई इसके जो डायमेंशंस होंगे, लेंथ x का डबल 2x, ब्रेथ y का डबल 2y, और इसकी जो हाइट होगी वो z का डबल 2z, h इक्वल टू 2z। तो क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाया, इसके अंदर PQRS एक रेक्टेंगल बनाया, नहीं पहले हमने एलिप्सॉइड बनाया, फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाया विद इन दिस। तो इसमें लेंथ 2x, ब्रेथ 2y और हाइट क्या होगी 2z हो जाएगी। तो यही लिखा हमने, लेट PQRS बी अ पैरेललोपाइड इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स दिस वन, लेट 2x 2y 2z बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। इसकी हाइट हम देख रहे हैं, है ना, ये 2D में दिख रहा है, अब ये 3D में बन जाएगा, तो आप सोचो कि आपकी तरफ भी ये फिगर आ जाएगा। अब इसका फंक्शन बनेगा, तो फंक्शन कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ना 2x इंटू 2y इंटू 2z। सो फाइनली यू विल ऑब्टेन अ फंक्शन ऑफ द टाइप 8xyz। तो अभी देखो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया है ना, वो 400xyz वाला, ये उस टाइप का एक फंक्शन बन गया। तो उस सवाल में वो टेम्परेचर का फंक्शन जो बना के दिया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ये इसी टाइप का फंक्शन है जिसमें xyz मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। याद है आपको, ये वाला क्वेश्चन था, जैसे t इक्वल टू 400xyz स्क्वायर है, तो समझो कि जैसे ये फंक्शन हो 400xyz स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन भी आपको बनाना पड़ा, यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड to get the function of volume of parallelopipe 2x into 2y into 2z which will become 8xyz, और इसी का नाम है p, इसको नाम रखेंगे p, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इसका नाम क्या होगा q रख देंगे। और फिर लैग्रेंजियन आप जानते हैं L इक्वल टू p प्लस लैम्डा q, दिस इज p 8xyz, लैम्डा एंड दिस वन साइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1, इसको हमने q कहा है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, लैम्डा की रिस्पेक्ट पर करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। तो यही चीज देखो यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स के रिस्पेक्ट पर तो 8yz 2 लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई के रिस्पेक्ट पर 8zx प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड जेड के रिस्पेक्ट पर 8xz 2 लैम्डा जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ट्रिक वही है, क्या, इसको x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई एंड देन सम। तो देखो अगर हमने इनको जोड़ दिया, x से मल्टीप्लाई होगा तो 8xyz, y से होगा तो अगेन 8xyz, z से होगा तो अगेन 8xyz, तो 24xyz हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा कॉमन, तो ये आ गया 2 लैम्डा कॉमन, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इन तीनों का सम, और ये किसके बराबर है, इक्वेशन 5 से 1 के बराबर है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 ये 1 हो जाएगा, और इसको आप फंक्शन बना सकते हैं p, इसको आप p बना सकते हैं फंक्शन। तो देखो हमने 24xyz 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -12xyz हुआ, और फिर इस वैल्यू को उठाकर वापस इक्वेशन 2 3 में रखा, 2 3 4 में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz। देखो 2 क्या है, 8yz प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर, इसमें लैम्डा रखेंगे ये, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू a अपॉन √3 आ जाएगी। आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, पैटर्न समझ में आ जाए कि 2 में वापस लैम्डा जो भी निकाला इसको रखने से आपको x मिलेगा, 3 में रखेंगे तो y मिलेगा, 3 इक्वेशन 3 में रखेंगे ये सब, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो y मिल जाएगा, और सिमिलरली आप z भी निकाल देंगे। अब ये x y z की वैल्यू क्या करना है आपको, x y z की ये वैल्यू a/√3 b/√3 c/√3, इसको वापस वॉल्यूम में रखना है। वॉल्यूम क्या है, 8xyz। So at the point a/√3 b/√3 c/√3 the volume of the parallelepiped will be maximum, and then maximum volume will be v equal to 8xyz. There is no requirement to show that volume will be maximum. मैक्सिमम दिखाना नहीं है आपको, मैक्सिमम निकाल के रखना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर v max 8xyz, तो ये क्या हो जाएगा 8abc अपॉन 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक और सवाल दिखाता हूँ आपको मैं, देखो ये लिखा है इक्वेशन सी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 to -1 टू द स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 24 यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांजिस मल्टीप्लायर। एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, एक पॉइंट है 1 to -1, इस पॉइंट से इस स्फीयर का मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है। फाइंड द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम है ना, शॉर्टेस्ट का मतलब ही मिनिमम होता है, क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो आपको क्या करना है,
ये पॉइंट है 1 2 -1. यू हैव टू टेक एनी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर, गिवन स्फीयर, जो कंडीशन बनेगा Q. ओके, सो Q हमने वो पॉइंट मान लिया, P ये पॉइंट गिवन है सवाल के अंदर, क्योंकि P और Q का इस्तेमाल उसने सवाल में कर दिया, शायद नहीं किया, नहीं जस्ट एक पॉइंट दिया है, ठीक है. तो आप इसको A और B भी कह सकते हैं, A और B कह दो, बाकी अपने फंक्शन P और Q बना लेना. लेकिन अगर आपने इसको P और Q बना दिया तो आप अपने फंक्शन को F और G बना देना, है ना. ओके, सो Q be the general point, any point on the sphere of x square plus y square plus z square equal to 24, then distance between P and Q. तो distance formula क्या होता है, x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square plus z1 minus z2 का whole square and complete का root, है ना. तो वही चीज आपको यहाँ पर लागू करनी है कि P है 1 2 -1, Q है x y z, then you have to find the distance between P and Q, that will be denoted as d. तो x minus 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस -1, तो +1 का होल स्क्वायर. तो ये होगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लगा दिया. लेकिन क्या है कि जब हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. पहले रूट का करेंगे, 1/2 रूट ये सब कुछ आएगा, फिर x के रिस्पेक्ट पर, तो फिर इसका 2 × x -1 आएगा. तो क्या है कि वो कैलकुलेशन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. तो इसलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन लेट अस स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. तो इन दोनों का हम रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट. तो अब हम डी स्क्वायर लिखना यहाँ, तो x -1 स्क्वायर, y -2 स्क्वायर, z +1 होल स्क्वायर, और इसका नाम हमने f रखना है. क्या रखना है इसका नाम, f. तो ये है हमारे पास f फंक्शन. एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो स्क्वायर गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -24 इक्वल टू 0, इसका नाम g रख दो. जैसे हम p और q कह रहे थे, अभी हमने इसको f और g बना दिया. तो लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर L इक्वल टू f प्लस माइनस लैम्डा g. जैसे अभी कहा p प्लस लैम्डा q, तो ये f प्लस माइनस या प्लस लैम्डा g, ठीक है. ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा f, ये क्या आ गया g, लैम्डा मल्टीप्लाई में. अब उसके बाद ये कंडीशन लगानी है x y z और लैम्डा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, x y z लैम्डा के रिस्पेक्ट पर. तो देखो पहले आएगा 2x -1 और इंटू 2 लैम्डा x, फिर 2y -2, फिर 2 लैम्डा y, फिर 2z + 1 और 2 लैम्डा z, और फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट पर भी करेंगे. तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी. देखो इक्वेशन 2 3 4 ये x y z के रिस्पेक्ट पर है और ये लैम्डा के रिस्पेक्ट पर है. अब ध्यान दे, अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को इक्वल कर रहे हैं 0 के, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू लैम्डा में आ रही 1/1 प्लस लैम्डा. दूसरी वाली को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली यू विल फाइंड y, एंड तीसरी वाली को सॉल्व करेंगे, तीसरी मतलब दिस वन, ये 2 3 4 को सॉल्व करके x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई, और इस लैम्डा वाली वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में रखना होता है. वापस इसमें रखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर आपसे ये सब कुछ इक्वेशन लैम्डा में कन्वर्ट हो चुकी होगी, एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा को थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दो वैल्यू लैम्डा की आपको यहाँ से मिलेंगी, लैम्डा इक्वल टू -1/2, लैम्डा इक्वल टू 3/2. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर वापस ये वैल्यू लैम्डा की x y z में रखना, तो आपको x y z भी 2 पॉइंट मिलेंगे. एक तो लैम्डा इक्वल टू -1/2 पर, देखो जैसे हमने लैम्डा -1/2 रखा, तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1/2 है ना. तो 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू ये सब वापस रखी x में, y में और z में, तो पॉइंट क्या मिलेगा 2 4 -2. और ऐसे ही दूसरी वैल्यू, तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस निकाला हमने, x y z की वैल्यू 2 4 -2 यहाँ पर रखी, और इसको सिंप्लीफाई किया तो √6 आएगा. और दूसरी वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -3/2 थी, तो फिर यहाँ से x y और z निकालेंगे, और फिर से दूसरा पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को फिर वापस डिस्टेंस में रखेंगे, तो एक और डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ये √54. तो फाइनली देयर आर 2 डिस्टेंसेस, √6 √54. और इसमें आप देख सकते हैं कौन सी मिनिमम है, ये वाली मिनिमम चाहिए उसको, शॉर्टेस्ट, तो ये आंसर होगा. मैक्सिमम चाहिए तो ये आंसर होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी स्पेशल ध्यान रखना, जब एक पॉइंट किसी ज्योमेट्री से किसी डिस्टेंस पर लोकेटेड हो, तो आपसे पूछेंगे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. तो इस तरह से लैम्डा की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी. जब आप x y z की वैल्यू लैम्डा में निकाल चुके होंगे ना, तो लैम्डा की 2 वैल्यू इस तरह से मिलेगी, और वो लैम्डा की 2 वैल्यू डिफाइन करेगी दो आंसर्स, एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा. ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा. बोलो समझे कुछ. चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, और देख लो, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं. देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको, कई बार आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं. पहले तो देखो यहाँ u क्या है, ax² by² cz², मतलब फंक्शन ये है, कंडीशन x² y² z² इक्वल टू 1. तो शो करना है कुछ,
प्रूव दैट स्टेशनरी वैल्यू ऑफ यू सेटिस्फाइज एल स्क्वायर अपॉन यू, एम स्क्वायर अपॉन यू, ये सब कुछ, एंड एन स्क्वायर अपॉन ये कुछ ऐसा लिखा है। अब आगे देखो, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जरा ध्यान देना, ये क्या है फंक्शन, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, और कंडीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। और इसमें क्या हो गया, 8वें सवाल में इसमें रिवर्स हो गया, जो ये कंडीशन है वो फंक्शन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जो है यू, ये कंडीशन बन रहा है, आ रहा है समझ। और एक और कंडीशन एल एक्स एम वाई एन जेड इसमें दी हुई है, यहां पर भी दी हुई है एल एक्स एम वाई एन जेड, यानी इसमें डबल कंडीशन है। आगे देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो देखो जो सवाल ऊपर लिखा है ये वाला वही नीचे आ गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। देखो ये फंक्शन था, ये कंडीशन बन गई ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एल एक्स एम वाई एन जेड तीनों सेम है। तो तीन बार ये क्वेश्चन इस तरीके से एक ही फॉर्मेट में पूछा गया है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर ये, ठीक है, आईएएस एग्जाम के लिए। अब मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ, सारे इसी से रिलेटेड है। अब जब दो कंडीशन होगी ना, 2 वेरिएबल्स वाला, तो उसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे आप। तो कैसे आएगा, u ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू पी, ये तो फंक्शन हो गया। और बाकी जो कंडीशन है उनको q1 q2 कह दो। एक से ज्यादा कंडीशन है तो जैसे अभी तक हम p प्लस लैम्डा q कह रहे हैं, तो हम q1 पहली कंडीशन, q2 दूसरी कंडीशन, ऐसे कंसीडर कर लेंगे। और फिर उसके बाद लैग्रेंजियन एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे p प्लस लैम्डा q था तो अभी क्या बोलेंगे, p प्लस लैम्डा 1 q1 प्लस लैम्डा 2 q2, लाइक दिस। और फिर इसके साथ लैम्डा 1 इसके साथ लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो l, ये तो p है, लैम्डा 1 ये q1 है, प्लस लैम्डा 2 ये q2 है, सही है। उसके बाद इनका x के, y के और z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो। x के रिस्पेक्ट पर देखो ये 2x, यहाँ 2 लैम्डा 1 x और x का 1 तो लैम्डा 1 l इंटू लैम्डा 2 है ना। आगे देखो y स्क्वायर का 2y, यहाँ फिर से 2 लैम्डा y लैम्डा 1 y, और आगे से एम वाई, वाई का 1 तो m लैम्डा 2। यहाँ देखो z के रिस्पेक्ट पर तो 2z तो 2cz, या फिर से 2z तो 2 लैम्डा 1z, और यहाँ z का 1 तो n लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब वही रूल है कि तीनों इक्वेशन को x और z से मल्टीप्लाई करो और फिर सम कर दो। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर होगा। फिर ये 2 लैम्डा 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। फिर ये लैम्डा 2 कॉमन, एल एक्स एम वाई एन जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इन इक्वेशंस का। अच्छा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट पर और करेंगे तो कंडीशन ही बन जाएंगी, दोनों जो कंडीशन है, तो ये तो कोई खास बात नहीं है। ये बना देखो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके और फिर जो हमने जोड़ा तो ये आया, इसका हम नाम रखेंगे यू। यू गिवन फंक्शन, ये क्या है, पहली कंडीशन, इसका आंसर 1 है, और ये क्या है, दूसरी कंडीशन, इसका आंसर 0 है। और यहाँ से आपको लैम्डा 1 की वैल्यू मिलेगी माइनस यू। अब इस माइनस यू को वापस से लैम्डा 1 की वैल्यू को वापस यहाँ इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 2 3 4 में, तो माइनस यू, तो फिर ये लैम्डा 2 की टर्म्स में आ जाएगा इतना। देखो 2ax 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2u, और लैम्डा 1 को माइनस यू रख रहे हैं। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस l इंटू लैम्डा 2 अपॉन 2 इंटू ए माइनस यू। सिमिलरली इसका साइक्लिक बना दो, l का m बना दो, a माइनस यू का b माइनस यू, और z इसका m का n बना दो और b माइनस यू का c माइनस यू। तो आगे आपको रखना नहीं है, बस एक निकालो, बाकी दो को सिमिलरली l का m a का b। साइक्लिक में क्या कर रहे हैं, l का m का n और n का l, इस तरह से आएगा, ठीक है, ऐसे। और a का b, b का c और c का वापस a, इस तरह से। तो देखो l का m, a का b, m का n, b का c। और फिर उसके बाद पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन एल एम एन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इन तीनों में ये वैल्यू रख देंगे आप। तो जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी सिंप्लीफाई करके। देखो यहाँ से लैम्डा 2 कॉमन है सबसे, अपॉन बी 2, और एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस यू, एम स्क्वायर अपॉन बी माइनस यू, एन स्क्वायर अपॉन सी माइनस यू, और फिर फाइनली एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस यू, एम स्क्वायर अपॉन बी माइनस यू, एन स्क्वायर अपॉन सी माइनस यू इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन मिल जाएगी कि यहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तीनों का आंसर यही होगा, तीनों का आंसर यही होगा। बस इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेना कि क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं आपको, इसी के ऊपर बेस्ड एक असाइनमेंट है। फाइंड द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। आंसर दिखाना है,
लो देख लो आंसर एक बार, इसको एक्स वाई जेड को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में रखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 सवाल लिखे, इनको पढ़ के देखना भाई, एक बार पॉज करके देख लेना, ये भी यूपीएससी में आए हुए सवाल है, आप इनको एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इन पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यूपीएससी आईएएस या किसी अन्य हायर मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में स्किप कर दिया जाता है ना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मज़े की बात यह है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पूछा जाता है, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।